फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कैट को एक अनजान जगह पर छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। ये देखकर वो कैट बहुत दुखी हो जाती है और जैसे तैसे एक बेंच के पास आकर बैठ जाती है जहाँ उसे एक एक्सट्रोवर्ट डॉग मिलता है। वो उसे बताता है कि यहाँ आए दिन लोग अपने पेट से बोर हो जाने के कारण उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। उतने में उस डॉग की ओनर वहाँ आकर उसे ले जाती है। तभी उसे उसी की तरह एक अबैंडन्ड कैट नजर आती है, लेकिन जब वो उससे बात करने उसके करीब जाता है तब वो एक हाउस में चली जाती है और उसे देखकर वो कैट भी उस प्रॉपर्टी के अंदर आने लगता है। लेकिन वहाँ उसे एक खतरनाक डॉग मिल जाता है जिसे देखते ही वो कैट डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो डॉग भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और भागते हुए वो कैट एक ओल्ड हाउस के पास आ पहुँचता है, जिसे देखते ही अचानक वो डॉग डर कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पहुँचकर वो कैट उस मकान के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गेट अंदर से बंद होता है। तब वो कैट वहाँ मौजूद पेड़ के सहारे उस मकान के ओपन एटिक विंडो के जरिए उसके अंदर पहुँच जाता है। असल में वो घर एक ओल्ड मैजिशियन का होता है, जिस कारण से उसे वहाँ मैजिक ट्रिक से जुड़ी काफी चीजें मिलती हैं। वहीं उसे एक माउस भी नजर आती है जिसका नाम मैगी होता है। वो कैट उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी डर के कारण वहाँ से भागने लगती है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और भागते हुए अपने फ्रेंड जैक के पास जाती है, जो कि एक ओल्ड रैबिट होता है। जैक को लगता है कि वो मैगी को खाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे वार्निंग देकर मकान से बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर तेज बारिश होने के कारण वो कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए वो अगेन किसी तरह से उस घर में आ जाता है। वहाँ वो उस घर के ओनर मिस्टर लॉरेंस को देखता है, जो जानवरों के प्रति काफी काइंड और लवेबल थे। साथ ही एक मैजिशियन होने के नाते उन्होंने अपने मैजिक शो के लिए काफी ह्यूमनॉइड गैजेट्स भी क्रिएट किया होता है। वो कैट उन्हें एक पॉट के पीछे छुपकर अपने पेट्स और गैजेट से बात करता देख रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने का अनुभव होता है, इसलिए वो अपने ह्यूमनॉइड गैजेट्स को छुपने के लिए बोल देते हैं। असल में वो शख्स मिस्टर लॉरेंस का नेफ्यू डैनियल था, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था और उसे कैट से बहुत एलर्जी था। और क्योंकि वो कैट वहीं मौजूद था, इसलिए डैनियल को एक के बाद एक छींकें आने लगती है। वो अपने अंकल लॉरेंस के बड़े से घर को देखकर उन्हें इसे बेचने की सलाह देता है, क्योंकि वैसे भी लॉरेंस वहाँ अकेले रहते थे। डैनियल बहुत ही लालची किस्म का इंसान होता है और वो एक स्टेट एजेंट होने के कारण अपने अंकल के घर को सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहता था। लेकिन लॉरेंस उसे उस घर को बेचने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो घर उनके जनरेशन से चली आ रही थी। इसके बाद डैनियल अपने एलर्जी से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लॉरेंस वापस से अपने पेट्स और गैजेट से बात करने लगते हैं। पर जिस दौरान उनकी आंख लग जाती है, तभी जैक और मैगी उस कैट को देख लेते हैं और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। पर इससे मिस्टर लॉरेंस की नींद खुल जाती है और जब वो अपने सामने उस प्यारे से कैट को देखते हैं तो उन्हें वो काफी अच्छा लगता है और वो उसे सभी से इंट्रोड्यूस करते हैं। और लाइटनिंग से उसके डर को देखकर वो उसे थंडर नाम देते हैं। लेकिन जैक और मैगी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे कि नए पेट के आने से मिस्टर लॉरेंस का अटेंशन उनसे कम हो जाएगा। वहीं लॉरेंस थंडर को अपने 2 लव बर्ड्स पेट कार्लो और कार्ला से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो सभी साथ में अपने फैमिली में न्यू मेंबर थंडर के आने की खुशी मनाने लगते हैं। थंडर बहुत ही जल्द मिस्टर लॉरेंस का फेवरेट बन जाता है। रात को जब थंडर उनके साथ सो रहा होता है, तभी जैक और मैगी उस कमरे में आ जाते हैं, जो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर कल सनराइज से पहले वो यहाँ से नहीं गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर लॉरेंस अपने मैजिक शो को परफॉर्म करने के लिए जाने वाले होते हैं, पर जब जैक थंडर को अभी भी उस घर में ठहरा देखता है तो गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी मिस्टर लॉरेंस उसे अपने बाकी के गैजेट्स के साथ मैजिशियन बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि वो उन्हें भी अपने मैजिक ट्रिक्स में शामिल किया करते थे। और आखिर में वो थंडर की बात मानकर उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ वो चाइल्ड पेशेंट्स की खुशी के लिए मैजिक किया करते थे और बच्चे भी उनके शानदार मैजिक को देखकर काफी एंजॉय करते हैं। पर जब मिस्टर लॉरेंस वहाँ से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में जैक और मैगी थंडर को सबक सिखाने का प्लान करते हैं और इस कारण से वो डर के मिस्टर लॉरेंस के ऊपर कूद जाता है, जिस कारण से उनका बाइसिकल अनबैलेंस होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और थंडर भी बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट के कारण मिस्टर लॉरेंस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर थंडर को काफी बुरा लगता है। वहीं मिस्टर लॉरेंस अपने इंजरीज के कारण हॉस्पिटल बेड पर लेटे होते हैं और जैक और मैगी भी वहीं उनके बॉक्स में मौजूद होते हैं, जिन्हें लगता है कि अब वो फाइनली उस कैट से छुटकारा पा चुके हैं। तभी वहाँ डैनियल आ पहुँचता है, जो उन्हें यहाँ वहाँ अपने मैजिक शो ना करने की सलाह देता है और उनसे कहता है कि यहाँ से छूटने के बाद उसने उनके लिए एक आइलैंड देखा है, जहाँ वो बाकी की अपनी सारी लाइफ बड़े आराम से बिता सकते हैं। असल में वो ये सब करके उनके मकान को बेचना चाहता था,
लेकिन लॉरेंस उसे इसके लिए मना कर देते हैं। तब डैनियल भी कोई और उपाय सोचने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बॉक्स में मौजूद जैक, मैगी, कार्लो और कार्ला को डैनियल के बैड इंटेंशन का अनुमान हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचने लगते हैं। तभी वहाँ वो 2 चाइल्ड पेशेंट आ जाते हैं जिन्हें मिस्टर लॉरेंस मैजिक दिखाया करते थे और अनजाने में वो उस बॉक्स को खोल देते हैं और कार्लो और कार्ला वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक हॉस्पिटल की स्ट्रिक्ट नर्स आ जाती है जो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहीं थंडर वापस मिस्टर लॉरेंस के घर आ चुका था और उनके घर वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी कार्लो और कार्ला वहाँ आ जाते हैं जो उन्हें लॉरेंस के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर देते हैं। साथ ही वो उन्हें डैनियल के बैड इंटेंशन के बारे में भी बता देते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कुछ बुरा करने वाला है। इसलिए थंडर सभी ऑटोमेटन्स और कार्लो और कार्ला को अलर्ट रहने को कहता है। दूसरी ओर डैनियल वापस से मिस्टर लॉरेंस के पास आता है और इस बार वो अपने साथ उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स भी लाता है और धोखे से उस पर लॉरेंस के साइन ले लेता है और इसके बाद वो उनके ट्रंक को घर वापस ले आता है। साथ ही वो अपने साथ अपने क्लाइंट्स को भी ले आता है। ये देखकर थंडर समझ जाता है कि डैनियल लॉरेंस की एब्सेंस में उनके मकान को बेच रहा है और इससे वो सभी भी इस घर से निकाले जाएंगे। तब उसे एक आइडिया आता है और कार्लो और कार्ला उसके प्लान के अनुसार डैनियल की क्लाइंट्स पर बर्ड सीट कर देते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और डील तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डैनियल गुस्से से लॉरेंस के ट्रंक को घर में छोड़कर चला जाता है। ट्रंक से बाहर आने पर जैक जब थंडर को उस घर में देखता है तो काफी गुस्सा होता है और लॉरेंस के एक्सीडेंट के लिए उसे ब्लेम करने लगता है और उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है। तब थंडर उनसे कहता है कि डैनियल को कैट से सीरियस एलर्जी है, जिसका मतलब है कि तुम सब भी यहाँ तब तक ही सेफ हो जब तक मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर जैक उसकी बात से सहमत होता है, पर वो इसके लिए थंडर को एक केज में बंद कर देता है। अगले दिन डैनियल एक और क्लाइंट को अपने साथ उस मकान को दिखाने लाता है, पर इस बार उनका पुराना तरीका काम नहीं आता और वो लेडी उस मकान के अंदर उसे देखने चली आती है। पर डैनियल जैसे ही उसके साथ अंदर आता है तब फिर से उसकी कैट एलर्जी शुरू हो जाती है, इसलिए वो बाहर ही ठहरता है और उसे शक होता है कि जरूर इस मकान में कोई कैट है। उस लेडी के साथ उसका वही पेट डॉग होता है जो थंडर को अच्छी तरह से जानता था। वो जब थंडर को केज में बंद देखता है तो उसके कहने पर वो थंडर को वहाँ से रिलीज कर देता है, पर डैनियल को भी उस घर में मौजूद कैट के बारे में पता चल जाता है। वहीं जब वो लेडी उस मकान को देख रही होती है तभी मैगी उसे डरा देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इस तरह से वो भी डर के कारण उस घर को लेने से मना कर देती है। दूसरी ओर थंडर केज से निकलकर मिस्टर लॉरेंस के पास पहुंचता है, पर लॉरेंस उसे देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं होते क्योंकि वो मानते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और थंडर को भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर लॉरेंस अभी भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। तभी वो स्ट्रिक्ट नर्स वहाँ आ जाती है, लेकिन समय रहते थंडर वहाँ से निकल जाता है। वहीं एक और कपल उस हाउस को देखने आते हैं, पर उस पर मैगी के डर का भी कोई असर नहीं होता और वो उसे एक ग्लास में बंद कर देते हैं। तभी थंडर भी उस घर में आ जाता है, जिसके बाद डैनियल की एलर्जी वापस शुरू हो जाती है और वो घर से बाहर चला जाता है। इस बार वो क्लाइंट उस घर को लेने के लिए ऑलमोस्ट कन्विंस होने वाले थे, पर तब उनसे छुटकारा पाने के लिए लॉरेंस के ऑटोमेटन्स और थंडर मिलकर काम करते हैं और उसे बुरी तरह से सबक सिखा देते हैं, जिसके बाद आखिर में वो भी गुस्सा होकर उस हाउस को हॉन्टेड बताकर वहाँ से चले जाते हैं। पर तब डैनियल इस सबसे काफी तंग आ जाने के कारण उस घर में मौजूद सभी सामान को बाहर निकलवाने का तय करता है। इसके बाद सभी थंडर की प्लानिंग की तारीफ करने लगते हैं, पर जैक और मैगी अभी भी उससे नफरत करते थे। थोड़े समय बाद डैनियल के कहने पर 2 वर्कर्स उस मकान के सभी सामान को उठाकर अपने साथ ले जाने आते हैं, पर थंडर और बाकी सभी पहले से ही इसके लिए तैयार होते हैं, जिस कारण वो सभी मिलकर उन दोनों को काफी बुरी तरह से डरा देते हैं और आखिर में वो अपने काम में असफल रहते हैं और बिना कुछ किए ही लौट जाते हैं। ये बात जब डैनियल को पता चलती है तो वो मकान में आता है, जहाँ वो सारी चीजों को बिखरा हुआ देखता है। तभी जैक के कारण थंडर डैनियल के सामने आ गिरता है और वो गुस्से से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है उसकी एलर्जी और बढ़ने लगती है, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ आने का तय करता है। वहीं लॉरेंस को भी नर्स से डैनियल के उसे आइलैंड भेजने के बारे में पता चल जाता है और वो उसके रियल इंटेंशंस को समझ जाते हैं, लेकिन वो कल वहाँ से डिस्चार्ज होने वाले थे, जिस कारण से वो आज अपने घर नहीं जा सकते थे। दूसरी ओर डैनियल इस बार पूरी तैयारी के साथ एक गन को अपने साथ लाता है, जिस वजह से वो अपने एलर्जी से छुटकारा पा लेता है और वो थंडर को गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर थंडर भी उसके हर वार से बचता जाता है। लेकिन आखिर में उसकी गन से एक हैवी मैजिकल बॉक्स थंडर के ऊपर आ गिरता है और डैनियल ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब वो कैट मारी जा चुकी है। पर उसके बाद लॉरेंस के ऑटोमेटन्स मिलकर डैनियल को सबक सिखा देते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, पर डैनियल इससे और भी ज्यादा संकीर्ण हो जाता है और उस हाउस को जायंट ड्रैगन बॉल से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है।
जिसके अटैक से थंडर उस मैजिकल बॉक्स से बाहर निकल आता है और सभी को पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा था। तभी वो मैगी को एक खतरे से बचा लेता है, जिसके बाद वो भी थंडर को अच्छा समझने लगती है। दूसरी ओर मिस्टर लॉरेंस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर जाकर उसे देखने के लिए काफी बेचैन होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुए थे इसलिए उन्हें वहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तब वही दो बच्चे उन्हें जैसे तैसे उस हॉस्पिटल से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अपने घर पहुँचा देते हैं। और जब वो डैनियल को घर को बर्बाद करता देखते हैं तो उसे ये करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर उसके पास होने के कारण उस घर पर उसका हक हो चुका था। पर तभी कार्ला उसके हाथ से वो पेपर छीन लेती है, जिसके बाद डैनियल गुस्से से उन पर रैकर बॉल से अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं जैक डोर के बीचों बीच फंसे होने के कारण कुछ कर नहीं सकता था। तब मैगी जैसे तैसे इंजन से होते हुए रैकर के अंदर पहुंच जाती है, जिसे खत्म करने की कोशिश में डैनियल का कंट्रोल रैकिंग बॉल से छूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर थंडर उसके पास आ जाता है और उसके एलर्जी के कारण उससे गलती से रैकिंग बॉल उसकी कार पर ही गिर जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थंडर भी उसके कारनामों के लिए उसे अच्छा सबक देता है और डैनियल को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। मैगी भी थंडर से उसके द्वारा किए गए गलतियों के लिए उससे माफी मांग लेती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। आखिर में मिस्टर लॉरेंस सभी बच्चों को अपने मैजिक से एंटरटेन करते हैं और जैक भी खुशी खुशी थंडर को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।